फिर से हम बता देते हैं, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। एक तो आपका TW20, यहाँ पर आपका जो है गवर्निंग वेसल 20, और यहाँ पर आपका SP21। ये 3 पॉइंट को ट्रीटमेंट करने से, मसाज करने से या प्रेशर देने से किसी भी तरह का हमारे बॉडी में डिफिशियंसी या एक्सेसिव जो भी प्रॉब्लम है उससे ठीक होता है। अगर आपको डिफिशियंसी या एक्सेसिव आपको क्लियर है, तो आप टोनिफिकेशन सेडेशन के माध्यम से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाथ के अंगूठे में GB20 यहाँ पर, TW20 यहाँ पर, और SP21 आपका यहाँ पर 3 मिनट दोनों हाथों में आप लगा दीजिए। इतना करने से हमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम बड़े आसानी से कंट्रोल होती है। तो जीबी GB20 यहाँ पर था, इस तरह से मूव होकर के आपका यहाँ पर 25 होता है, यहाँ पर 26 होता है। अगर किसी कोई अचानक चक्कर आ जाए, किसी को बेहोश हो जाए, तो हम नाक के नीचे जड़ पे यहाँ पे हल्का मसाज करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उसकी बेहोशी ठीक हो जाती है। ये हमने आपको बेसिक क्लासेस में बताया हुआ है। फिर ये लास्ट पॉइंट आपका 28 यहाँ पर होता है, लिप्स के ठीक ऊपर। तो फर्स्ट एंड लास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ के आसपास के दांतों में कोई दिक्कत है, तो फर्स्ट पॉइंट GB1 हमारे हाथ में यहाँ पर आएगा, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर प्रेशर देंगे, तो यहाँ की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। GB1 पे कोई प्रॉब्लम है, GB1 का है आपका टेल बोन पे। जब हम कुर्सी पे बैठते हो और बैठ ना पाए दर्द की वजह से, तो हम यहाँ पर दबाएंगे GB28 पे। यहाँ दबाते ही वहाँ का दर्द ठीक हो जाएगा। कभी टेल बोन में इंजरी हो जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है किसी को, कभी गिर जाता है कोई, अचानक से मान लीजिए चेयर पे बैठे हैं आप, स्लिप कर गए, तो टेल बोन पे इतना तेज लगता है कि वो दर्द काफ़ी दिन तक जाता नहीं है। तो सिंपल आप इसी पॉइंट्स पे प्रेशर देते हैं रेगुलर रूटीन में, तो इतना प्रेशर देने से आपका, प्रेशर देते ही आपको रिलीफ मिल जाता है। तो इस तरह से आपकी सभी मेरिडियंस आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मेरिडियन के साथ साथ आपको चार्ट भी हमने आपको देखना बता दिया कि चार्ट को हम कैसे देखेंगे। एक बार हम आपको फिर से ब्योल चार्ट आपको रिवीजन करा रहे हैं कि ब्योल चार्ट आपको देखना कैसे है। ये आपका ब्योल चार्ट है। हमने लगभग ऑलमोस्ट सभी मेरिडियंस को आपको यहाँ पर हमने दिखा दिया आपको। फिंगर्स में कैसे खोजते हैं ये भी बता दिया है, और यहाँ हाथ की हथेली पर देख लीजिए खोजने का तरीका। सेंटर वाली मेरिडियन तो हमने बताई दी आपको, CV की, और किडनी उसके साथ जा रही है। अगर आपको CV का समझ में आ गया तो किडनी उसके पैरेलल जा रही है, यहाँ से आगे कंटिन्यू होते हुए पैरेलल जा रही है। और ये सारे पॉइंट भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं सभी के सभी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे CV का आपने देखा, वैसे ही किडनी का। ये सारी चीज़ें आपको एक एक लाइन आपको हाथ पे अलग अलग कलर से ड्रा करना होगा। हमने फिजिकल क्लास में जो भी इस तरह की मेरिडियन ड्रा की हुई है उसकी वीडियो और फोटो हमने ग्रुप में डाला हुआ है। उसको आप देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा आपको कि पॉइंट की लोकेशन कैसे खोजना है। तो ठीक उसी तरीके से ये स्टमक की मेरिडियन आगे कंटिन्यू होकर के, ये हमारा फिंगर है, मिडिल फिंगर, इसका मिडिल लाइन ये है, उसके ठीक सामने ST30 है। फिर ये आपकी इसी लाइन के पैरेलल आगे कंटिन्यू हो रही है, और सभी इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है आपके यहाँ पर। और ये आपको लाइन का सहारा लेना है, या आपने केवल CV का पॉइंट आपको समझ में आ गया तो CV4 के सामने स्टमक 28 आ रहा है, ऐसे भी देख करके आप CV4 के सामने जा करके आप लगा सकते हैं। फिर इसके बाद CV8 के सामने ST25 आ रहा है, तो अगर ST25 लगाना है तो पहले CV8 खोजिए, उसके सामने जाइए, प्रोब से दबा के चेक करिए। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर पेन मिलेगा, जहाँ पर आपको पेन मिला वो आपका एक्यूरेट पॉइंट हो गया।
तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें किडनी के पॉइंट यहाँ से यहाँ तक बहुत कम यूज होते हैं जनरल में। जो स्टमक में यूज होता है आपका 30 यूज होता है, 29, 28 यूज होता है, और ये आपका CV4 के सामने 28 है, CV3 के सामने 29 है, CV2 के सामने ST30 है। तो ये आप खोज लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यूज होता है CV8 के सामने ST25 ज़्यादा यूज होता है। फिर ये ST21 ज़्यादा यूज होता है आपका, ये जो कि CV12 के सामने है। ST21 के बाद आपका ये पॉइंट कम यूज होते हैं, यहीं तक आप समझिए। जिनको आप ज़्यादा यूज करके पहले आप प्रैक्टिस में आ जाए, तो फिर आगे जब हमारी कोई क्लास बेसिक की होगी उसमें आप रिवीजन करिएगा। तो रिवीजन करने से जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी आपको वीडियो आपके पास सही है, आप उसको देखते रहिएगा। तो इस तरीके से आपकी स्टमक मेरिडियन, स्प्लीन की मेरिडियन यहाँ पर ऐसे जा रही है, ये भी बिल्कुल पैरेलल जा रही है, स्टमक के ही पैरेलल जा रही है। और CV के किस पॉइंट के सामने कौन सा पॉइंट है, इस तरीके से आप खोज सकते हैं। लीवर 13 और 14 के बारे में आपको बता चुके हैं। GB25 बिल्कुल जॉइंट, थंब जॉइंट के कॉर्नर पे है, ये ज़्यादा यूज होता है। 29 यहाँ पर है, ये ज़्यादा यूज होता है। और यहाँ का तो आप डिवीजन करके, आप हमने कल बताया था कि जैसे अंगूठे में आप डिवीजन करेंगे, वैसे आप कहीं पर भी आप डिवीजन कर लीजिए। ये हाथ की हथेली को पूरा डिवीजन करके आप जो है किसी भी एक्यूरेट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं आप। इसको आप ऐसे एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्से में डिवीजन कर लीजिए। आप पहले हिस्से में देख लीजिए क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, दूसरे हिस्से में क्या क्या पॉइंट आ रहे हैं, तीसरे हिस्से में क्या। तो आपका सबसे बड़ा जो समझने का तरीका है कि आपका डिवीजन किसी भी एक्यूरेट पॉइंट पर जाना है जहां पर पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है। आप चार्ट को डिवीजन कर लीजिए, फिर अपने हथेली पे डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन करके उस एक्यूरेट पॉइंट पर आप पहुंच सकते हैं। इसी तरह से ये आपका यांग साइड का, हमने कल आपको ये सारा चीज़ बता दिया था आपको हमने। तो मेरे हिसाब से तो हमने चार्ट को सारा एक एक मेरिडियंस को हम बता चुके हैं। आपको लगता है कि चार्ट में किसी भी तरह की समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आप किसी की भी क्वेरी है चार्ट को समझने में तो 1 बाय 1 अपना पूछ सकते हैं, हम उसमें क्लियर कर देंगे आपको। किसी का डाउट है? ये आपकी लाइनें जो बनाएंगे आप सभी कॉर्नर को मिलाते हुए, तो लाइन से आप हटेंगे नहीं। किसी की क्वायरी नहीं आ रही तो हमें लगता है कि सबको समझ में आ गया है। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये आपकी जो इन साइड में जो भी पॉइंट हम लगाएंगे, जो भी इन साइड में पॉइंट लगाएंगे, वो हमारा साइड में नहीं जाना चाहिए। ना इधर इधर साइड में जाए, ना इधर साइड में जाए। क्योंकि जो भी पॉइंट्स है वो आपके ऐसे रखने पर विजिबल होना चाहिए। अगर आपको यहाँ कोई पॉइंट कॉर्नर पर लगाना है, साइड में लग गया, तो हो सकता है वो काम कम करे। तो आप इसको ऐसे फिंगर करें तो आपको ये सारा का सारा विजिबल होना चाहिए, अंदर ना जाए, इधर साइड में ना जाए। इसी तरह से यांग साइड में अगर हम जो ऊपर पॉइंट लगाएंगे साइड की लाइन में, वो हमारा साइड में नहीं जाना चाहिए, ऊपर हमें दिखना चाहिए। यांग साइड का मतलब यांग साइड में दिखना चाहिए। तो आप जब भी पॉइंट लगाएं, आपको जहां भी डाउट हो, आप मैग्नेट को लगाइए, आप ग्रुप में लगा के सेंड कर दीजिए। उसमें चेक करके हम बता देंगे कि आपने सही लगाया है या नहीं लगाया है। तो बाकी हम आगे जो हमारी जो नई क्लासेज होंगी बेसिक की, उसमें हम लोग मैसेज डालते रहेंगे, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। तो अब इसको हम यूज़ करने का तरीका एक बार बता देते हैं आपको। एक तो हमने जो बॉडी की जो मेरिडियंस पढ़ी, हमने मेरिडियंस पढ़ने का पर्पज़ ये था कि हमारे बॉडी में किसी भी तरह की लोकल प्रॉब्लम है तो हम उस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकें। जैसे हमने
मान लीजिए कि जो है आपको पेट में यहाँ दर्द है, पेट में आपको दर्द हो रहा है, तो पेट में किस पॉइंट के पास दर्द हो रहा है, किस मेरिडियन में दर्द हो रहा है, तो ये आपका डायग्नोसिस भी बताता है कि आपके किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। और उस पॉइंट को हम सिलेक्ट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये नाभि है, नाभि के ठीक साथ में यहाँ दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे ST25 होता है। तो आपने मेरिडियन के माध्यम से पढ़ा हुआ कि यहाँ पे ST25 है, तो 25 आपने चेक किया और फिर ब्योल चार्ट, जो हाथ की हथेली में जो चार्ट है, यहाँ पर ST25 आपने लगा दिया। तो ये लगाने से आपका स्टमक का पेन ठीक हो जाता है। अब इसके बाद आपके बुक में जो है ट्रेटाइस पार्ट 1 या 1 से लेके 24 तक, बता दो, 1 से लेके 24 तक जितने भी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं या सिंगल पॉइंट्स बने हुए हैं, आपको इसी चार्ट को देख के लगाना होता है। तो ये आपका ट्रेटाइज 1 और हमने PDF भी भेजा हुआ है आपको, जिसके पास बुक नहीं है। ये पेज नंबर 10 है आपका, ट्रेटाइज पार्ट 1 में। ट्रेटाइज पार्ट 1 में यहाँ पर आपके सभी ऑर्गन्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं, इस तरीके से यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लिखे हैं। किसी भी ऑर्गन की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप ये सारे पॉइंट अगर आप लगा दें, तो कफ कोल्ड से लेकर के लंग्स के कैंसर तक का ट्रीटमेंट इन्हीं पॉइंट से होगा। ये बैलेंसिंग पॉइंट है, लंग्स का बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी कि पूरी की पूरी लंग्स को बैलेंस करता है। ये बैलेंस करके उसको नरिशमेंट देता है, उसकी एनर्जी लेवल को बैलेंस करता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि लंग्स, भाई कफ कोल्ड है तो भी लंग्स जिम्मेदार है, TB है तो भी लंग्स जिम्मेदार है, टाइफाइड है तो भी लंग्स जिम्मेदार है, मलेरिया है तो भी लंग्स जिम्मेदार है, या लंग्स में पानी भर गया तो उसके नाम से ही हो गया, अस्थमा है तो भी लंग्स की प्रॉब्लम है। तो हम लंग्स की बात अगर आ गई तो हम ये सारे प्रोटोकॉल लगा देंगे, तो उसको आराम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। इसी तरीके से यहाँ पर सभी ऑर्गन्स के बारे में लिखा हुआ है, सभी ऑर्गन्स के बारे में लिखा हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन है, लूज मोशन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है अल्सर है, तो ये सारे पॉइंट। स्प्लीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, ब्लड नहीं बन रहा है, हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, प्लेटलेट नहीं बन रहा है, स्प्लीन इनलार्ज है, थैलीसीमिया है, और जितने भी तरह के प्रोलैप्स होते हैं तो भी हम स्प्लीन पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो आपको इन सारे ऑर्गन्स के बारे में आपको जानकारी धीरे धीरे हासिल करनी पड़ेगी, और हमारे आगे की क्लासेस में भी आपको मिलते रहेंगे। अभी हम लोग का 4 बजे से एक क्लास है जिसमें हम लोग इन सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो इससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी इन क्लासेस को रिवीजन करते हुए भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह से स्टमक गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड सैकड़ों बीमारियां होती हैं। इन सभी बीमारियों में ये पॉइंट काम करेगा, क्योंकि ये हार्ट को बैलेंस करता है। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये किडनी के पॉइंट, किडनी स्ट्रिंग कर जाए, किडनी इनलार्ज हो जाए, या किडनी में जो है फेल्योर का केस है, डायलिसिस चल रहा है, तो भी इन्हीं पॉइंट को, अभी हम इन पॉइंट के बारे में आपको डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस की बात हो जाएगी और आपके पास टाइम कम है। इसलिए जनरल किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो इस पे ट्रीटमेंट। इसी तरह से सभी ऑर्गन्स का, ये लीवर का, गॉलब्लैडर का, सभी की ये बैलेंसिंग पॉइंट का प्रोटोकॉल दिया हुआ है।
छोटी प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम है, तो हम सिंगल पॉइंट्स जो हमने आपको बताया है, जो बुक्स में दिया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इतने ढेर सारे पॉइंट हमें कॉम्प्लिकेटेड केसेस में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और ये लगाने से रिलीफ ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आपका चैप्टर 3 है। आपको हम बुक्स कौन-कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, जो आपके लेवल का है, वो हम आपको बता दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे यूज़ करना है। इस चैप्टर 3 में आपका 5 सू पॉइंट का चैप्टर है। इसमें ये नीचे लिखा हुआ जिंगवेल पॉइंट। जिंगवेल पॉइंट्स का मतलब इमरजेंसी पॉइंट। हमारे बॉडी में जितनी भी मेरिडियंस हमने आपको बताई हैं, उन मेरिडियन में जितने भी इमरजेंसी पॉइंट्स होते हैं, उस इमरजेंसी पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया हुआ है, कौन सा पॉइंट क्या काम करता है। बड़े सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट क्या काम करता है। तो ये सिंगल सिंगल पॉइंट आप इमरजेंसी में, छोटी सी इमरजेंसी से लेकर के बड़ी इमरजेंसी तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से ये आपके इमरजेंसी पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। ये सारे इमरजेंसी पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके बाद ये सारे आपके इमरजेंसी पॉइंट हैं। किस प्रॉब्लम के लिए लगाना है लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ भी पढ़ाने का कुछ भी नहीं है, ये आपको सिर्फ पढ़ के अप्लाई करना है। समझने का था आपको मेरिडियंस, और इसको पढ़ के अप्लाई करना है बस आपको। ये लीवर के बारे में लिखा हुआ है, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या प्रॉब्लम होती है तो क्या पॉइंट लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ से उस ऑर्गन के बारे में पता चलेगा कि उस ऑर्गन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल पॉइंट आपको ट्रीटमेंट के लिए दिखाए गए हैं, और चार्ट को देख के लगा देना है बस अपने हाथ की हथेली के फिंगर पे। फिर इसके बाद आपका चैप्टर 4 है, ये लॉ ऑफ युवान सोर्स पॉइंट। सोर्स पॉइंट का मतलब होता है इन्वर्टर पॉइंट। कि हमारी जितनी भी मेरिडियंस हैं, हमारे बॉडी में जितनी भी मेरिडियंस हैं, इन सभी मेरिडियन में एक पॉइंट सोर्स पॉइंट होता है। वो कौन सा पॉइंट होता है सोर्स पॉइंट, वो इसमें आपकी लिस्ट बनी हुई है। ये सोर्स पॉइंट की लिस्ट है। जैसे लंग्स है, तो लंग्स का सोर्स पॉइंट LU9, लार्ज इंटेस्टाइन LI4। यानी कि लंग्स में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, जिस तरीके से आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, लाइट जाते ही आपका बैकअप आ जाता है, ठीक उसी तरीके से आपका ये सोर्स पॉइंट होता है, जो कि हमारे सभी ऑर्गन्स में एक पॉइंट होता है। यानी हर ऑर्गन्स का एक इन्वर्टर है, बैकअप है, कि अगर उस ऑर्गन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस पॉइंट के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर होकर के उस ऑर्गन को एनर्जी मिल जाती है। अगर इस इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बैकअप हमें प्रॉपर नहीं मिलता है, सप्लाई नहीं मिलती है, तब हमें इन पॉइंट को ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। यानी कि लंग्स में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम LU9 को ट्रीट करते हैं। यानी LU9 सोर्स पॉइंट को हम ऑलवेज टोनीफाई करते हैं। अगर सिंगल पॉइंट सोर्स पॉइंट ले रहे हैं तो हम टोनीफाई करते हैं। यानी कि हमें लंग्स को ताकत देना है तो LU9 को हम टोनीफाई करेंगे। इसी तरह से सभी ऑर्गन का। तो अभी हम सभी ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि टाइम कम है। आगे जब हम लोग एडवांस क्लासेस पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने करेंगे हम। तो अभी हमने एक एग्जांपल लेके आपको समझाया है कि एक सिंगल पॉइंट आपको ट्रीटमेंट किसी भी ऑर्गन के लिए करना है, तो यहाँ से लंग्स का ट्रीटमेंट करना है तो लंग्स का पॉइंट, लार्ज इंटेस्टाइन का करना है तो LI4, इसी तरह से हार्ट का करना है तो S7। यानी कि सिंगल सिंगल पॉइंट से आप किसी भी ऑर्गन का आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और इसी से आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पॉइंट और प्रोटोकॉल की आवश्यकता तब पड़ती है जब बहुत क्रॉनिक केस हो, मल्टीपल
प्रॉब्लम हो तब हम लोग उसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने का बड़ा आसान सा तरीका है जो इसमें बुक्स में आपको दिया है। इस पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो बड़े इजी लैंग्वेज में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद है आपका ये डिजिटल पॉइंट। हमारे बॉडी में इस तरह से 6 पॉइंट्स होते हैं। ये 6 पॉइंट पूरे बॉडी को ठीक करता है। पूरे बॉडी को 6 पॉइंट से हम कंट्रोल कर सकते हैं मैक्सिमम केसेस में। कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, मल्टीपल प्रॉब्लम में हमें इनके साथ पॉइंट एडिशन करने पड़ते हैं। तो ये अगर जिसने भी बेसिक क्लास हमारा किया होगा उसमें हमने ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। सब लोगों ने मेरी बेसिक क्लास किया हुआ है। चलिए, इसमें आप इसको पढ़ने से वैसे समझ में आ जाएगा। LI4 जो पॉइंट है आपका, हमारे फोरहेड से लेके गले तक कोई भी प्रॉब्लम हो, आँख, कान, नाक, हेडेक, गले में दर्द, गले में टॉन्सिल, थायराइड, इन सारी प्रॉब्लम्स को कवर करता है LI4। और जो कुछ भी हमने बोला यहाँ लिखा हुआ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना जानना है, यहाँ से लेके गले तक कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उन सब का ट्रीटमेंट LI4 से करते हैं। फिर P6 आपका चेस्ट से लेके नाभि तक कोई भी दिक्कत हो तो हम P6 पे ट्रीटमेंट करते हैं। सारा लिखा हुआ है आपका यहाँ पर। अब चेस्ट में आपके लंग्स है, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एब्डोमिनल रीजन में कोई प्रॉब्लम, तो हम यहाँ से कवर करेंगे। इसी तरह से ST36 डायफ्राम। डायफ्राम का मतलब जहाँ पे चेस्ट खत्म हो रहा है वहाँ से आपका डायफ्राम लाइन स्टार्ट हो जाता है। डायफ्राम से लेके नाभि तक, नेवल तक कोई भी दिक्कत है तो ST36 का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि लीवर, स्प्लीन, स्टमक और पैंक्रियाज, इन सब का ट्रीटमेंट ST36 से करते हैं। P6 के साथ ऐड करके कर सकते हैं। इसी तरह से SP6 नाभि से नीचे कोई भी दिक्कत है तो ये आपका फ्रंट साइड पार्ट के लिए हो गया। और बैक साइड पार्ट के लिए ये दिया हुआ है LU7। आपका सर्वाइकल रीजन, शोल्डर, आर्म्स पूरी और अपर बैक का ट्रीटमेंट हम LU7 पे करते हैं। LU7 की लोकेशन यहाँ पर है, आपको बता चुके हैं, फिंगर पे यहाँ पर आप चेक कर लेंगे। इसी तरह से UB54 हमने घुटने के बैक साइड में आपको बताया था। ये घुटने का बैक साइड यहाँ पर सेंटर में, ये हमारा लोअर बैक से लेके सियाटिका पेन, और ये हम आपको क्लास में बता चुके हैं। SP6 आपका आगे और पीछे का ये कॉमन दिया हुआ है, लोअर पार्ट का। अगर इनमें से आपको कोई पॉइंट अप्लाई करने के बाद लगता है कि हमें रिलीफ कम मिला तो ये एडिशनल पॉइंट और स्पेसिफिक लिखा हुआ है। जैसे शोल्डर के लिए आपने LU7 अप्लाई किया, आपको रिलीफ कम मिला, तो इसलिए आप ST38 इस LU7 के साथ ऐड कर देते हैं तो इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो पहले हम एक सिंगल पॉइंट से अप्लाई करिए, अगर रिलीफ कम मिले तो एक पॉइंट आपका एडिशनल पॉइंट इधर लिखा हुआ है। इसी तरह से अलग अलग एरिया का स्पेस का एडिशनल पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, आपको पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पेज में भी यही सेम लिखा हुआ है, इसको आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ये आपके एडिशनल पॉइंट है उन 6 पॉइंट के साथ में। फिर ये आपका चैप्टर 6 है आपके यूज के लिए, लॉ ऑफ 8 इन्फ्लुएंशियल पॉइंट। इन जितने भी पॉइंट इस चैप्टर में लिखे हुए हैं इन सब पॉइंट के बारे में हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पर आपको एक पेज में, एक चैप्टर में अलग से बना के दे दिया गया है और ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, रेगुलर रूटीन में यूज होता है। जैसे UB11 बोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम होती है लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। LU9 पल्स मीटिंग पॉइंट हमने बताया था, इमरजेंसी पॉइंट, पल्स को मेंटेन करता है। CB17 हमने एनर्जी पॉइंट बता चुके हैं। UB17 हमारे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करता है। GB34 नर्व्स और मसल्स को।
तो ये बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। आप ये सिंगल पॉइंट एडिशनल पॉइंट के रूप में या सिंगल पॉइंट के रूप में यूज कर सकते हैं। पॉइंट का नाम लिखा हुआ है, किस प्रॉब्लम में काम करेगा वो लिखा हुआ है आपका। इस तरह से आगे के पेज में भी लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से लॉ ऑफ जीक्रेफ्ट पॉइंट, जीक्रेफ्ट पॉइंट जो है आपका, हम इस पे जिस तरह से हमने सोर्स पॉइंट बताया था, इसी तरह से जीक्रेफ्ट पॉइंट के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आपको। इसमें से भी हम एक पॉइंट किसी भी ऑर्गन के लिए ले सकते हैं। और ये आपका चैप्टर 9 अलार्म पॉइंट हमने आपको डिस्कस किया था। हर ऑर्गन्स का दो अलार्म पॉइंट लिखा हुआ है। अलार्म पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे चार्ट आपका दिया हुआ है। तो ये पॉइंट आपका लंग्स का LU1 और UB13 आपका डायग्नोसिस पॉइंट भी है कि वहाँ पर कोई चेंजेस आ रहा है, तो ये आपको इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम आ गई है या फ्यूचर में आने वाली है। इसी तरह से सभी ऑर्गन्स का ये दो दो पॉइंट आपके डायग्नोसिस पॉइंट और ट्रीटमेंट पॉइंट भी है। तो अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये दो पॉइंट का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं उसको। तो एक तो हमें सोर्स पॉइंट, जीक्लेफ्ट पॉइंट और डिस्टल पॉइंट, ये सारे ही चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए आप। ये आप फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं आपको। यहाँ पे सारा इकट्ठे दिया हुआ है इस चैप्टर में। फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, उसकी लोकेशन और क्या काम करता है वो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सोर्स पॉइंट और जीक्लेफ्ट पॉइंट की एक लिस्ट बनाई गई है कि, और इसको लिखा है ऊपर टोन, इसको लिखा है सेडेशन। तो लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये दो पॉइंट आपको आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। LU9 को टोन, LU6 को सेडेट। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है तो LI4, LI7, एक टोनिफाई, एक सेडेशन। इसी तरह से किसी भी ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम है तो उस ऑर्गन के दो दो पॉइंट हम लगा सकते हैं। जैसे पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जिम्मेदार होता है। इनके हम दो दो पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो यूरिन, UB और किडनी के दो दो पॉइंट लगा देंगे। ये जितने भी पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं किसी भी तरह के इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे ज़्यादा कारगर देखा गया है इसको। तो आपको लंग्स का इन्फेक्शन, जैसे आज इम्यूनिटी की बात हो रही है, तो लंग्स के पॉइंट LU9 हम 6 को लगा सकते हैं। कफ कोल्ड हो गया तो भी लगा सकते हैं। और इन पे हम कलर से यूज करना है तो ब्लैक कलर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट हो गई है। आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें मैसेज डालेंगे। जो भी लोग आप इंटरेस्टेड होंगे रिवीजन के लिए या आगे के कोर्स के लिए तो आप कर सकते हैं। अभी हम लोग का सर्टिफिकेट कोर्स ऑनलाइन क्लास होने जा रहा है 15 जून से। सर्टिफिकेट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, इस तरह से 3 साल का कोर्स करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है जिसके साथ में एग्ज़ाम्स भी होते हैं। तो 15 जून से हो रहा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल नॉलेज के लिए और फर्दर नॉलेज के लिए, डायग्नोसिस के लिए। एक सर्टिफिकेशन भी हो जाता है और डिप्लोमा भी हो जाता है। तो अभी हम लोग 3 बजे 4 बजे हम लोग की एक क्लास होनी है, तो इसलिए हम अभी इस क्लास को ओवर कर रहे हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं आप। नहीं सर, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू। ओके। ठीक है, फिर हम लोग जो है अब जो लोग भी इसमें से जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो 4 बजे की क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। हम उसमें लिंक भेज देंगे अभी।
ठीक है, आपको बोला था।